नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अणुसंख्य गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है इसकी, विलयन का वह गुण जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। यानी कहने का मतलब है कि उस विलेय की रासायनिक प्रकृति कुछ भी हो, उस पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो इसलिए इसको हम अणुसंख्य गुण कहते हैं। संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुण कहते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं अणुसंख्य गुणों के। तो ये अणुसंख्य गुण 4 प्रकार के हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, चौथा है परासरण दाब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। है हमारा टॉपिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो माना किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। हमने क्या किया कि वाष्पशील विलायक लिया, उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। ये माना कोई बर्तन है, इसमें हम क्या भर दे रहे हैं? द्रव भर दे रहे हैं। कोई द्रव भरा हुआ है इसमें, और इसके अणु अनियमित गति करते रहते हैं, और इनकी गति अनियमित होने के कारण हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? जिगजैग मोशन। कुछ अणु बर्तन की दीवार पर टक्कर मारेंगे और कुछ अणु स्वतंत्र तल पर ही गति करते रहेंगे। कुछ अणु बर्तन की दीवारों पर टक्कर मारते हैं तथा कुछ अणु स्वतंत्र तल पर भी टकराते हैं, जिस कारण ये स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे? ये स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। इसको लिखते हैं। तो हमने इसमें लिखा, माना किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है, इनके कुछ अणु अनियमित गति करते रहते हैं। इनके अणु अनियमित गति करते रहते हैं। इस अनियमित गति के कारण कुछ अणु बर्तन की दीवारों पर टक्कर मारते हैं तथा कुछ अणु स्वतंत्र तल में भी टकराते हैं, जिस कारण ये स्वतंत्र तल पर अब आरोपित करते हैं, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण के थ्रू भी समझ सकते हैं। माना हमने एक बर्तन लिया, हमने अभी बताया आपको, माना एक बर्तन में जल के 500 अणु हैं, प्रत्येक के पास 1 जूल एनर्जी है। प्रत्येक के पास कितनी एनर्जी है? 1 जूल एनर्जी है। और अब हमने देखा कि 500 अणु शुगर के हमने इसमें डाल दिए, तो हमारे पास कितने अणु हो गए? कुल 1000 अणु हो गए। अणु की संख्या तो दुगनी हो गई। तो एनर्जी कितनी थी? पहले 1 जूल प्रत्येक के पास थी, तो अब अणु की संख्या दुगनी हो गई, तो जो ऊर्जा होगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि 1/2 जूल एनर्जी प्रत्येक अणु के पास रह जाएगी। तो इससे क्या होगा? अणु के पास ऊर्जा कम हो जाएगी और गति धीमी हो जाएगी, और गति धीमी हो जाएगी तो इससे जो अणु टक्कर मारेंगे वो भी क्या करेंगे? धीरे धीरे टक्कर मारेंगे, और वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वाष्प दाब कम हो जाएगा तो अर्थात क्या हो गया? हमारा वाष्प दाब में अवनमन हो गया। तो हम इसमें लिखते हैं, माना किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, अर्थात अवनमन हो जाता है। किसी वाष्पशील विलायक लेंगे और उस वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। यदि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0A है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0A है, विलयन का वाष्प दाब PA है, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा? P0A माइनस PA। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा?
पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। अब राउल्ट का नियम लगाते हैं। राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, पी ए इक्वस टू पी नॉट ए इंटू जाई ए। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। किसी विलयन का वाष्प दाब पी ए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी नॉट ए तथा उसके मोल अंश चाई ए के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। और राउल्ट के नियम में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, उस वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो वहाँ पर इस नियम को डिटेल वाइज बताया गया है। विलयन के लिए जाई ए प्लस जाई बी क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो यहाँ से हम जाई ए निकालेंगे तो जाएगा 1 माइनस जाई बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए, इस जाई ए की जगह रख देंगे हम 1 माइनस जाई बी, पी ए 1 माइनस जाई बी। तो ये हो जाएगा आपका पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वस टू 1 माइनस जाई बी। तो जाई बी बराबर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो जाई बी बराबर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका पी नॉट ए। तो इससे हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये जाई बी बराबर आ गया आपका आंसर। इसमें पी नॉट ए माइनस पी ए, जहां विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस समीकरण से स्पष्ट है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये मोल प्रभाज है। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, अतः यह अणुसंख्य गुण है। इसको आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले से अणुभार की गणना करेंगे। इसी फॉर्मूले से हम अणुभार की गणना करते हैं। तो राउल्ट के अनुसार यहाँ पर हम इसको इस साइड लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वस टू जाई बी। जाई बी क्या होता है, मोल अंश होता है। मोल अंश की वीडियो में आपने पढ़ा होगा, मोल अंश बराबर क्या होता है, जाई बी बराबर एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वस टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। इस एन बी को क्या लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन ये एन बी भी हम वही लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस इस एन ए को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये एन बी और एन ए के वैल्यू है। हमने क्या लिखा, इस एन बी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिखा, इस एन बी की जगह भी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिखा, इस एन ए की जगह डब्ल्यू ए अपॉन एन ए लिखा। मोलों की संख्या को हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं कि चूंकि आदर्श विलयन तनु प्रकृति का होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं आदर्श विलयन तनु प्रकृति का होता है, इसलिए जो है विलेय के कणों की संख्या, किसी भी विलयन में विलेय के कणों की संख्या बहुत कम होती है। क्योंकि वह तनु प्रकृति का है तो विलेय के कणों की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। यानी कि विलेय के कणों की संख्या विलायक की तुलना में हम इसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं,
हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, WB/MB WA/MA, क्योंकि विलेय की सांद्रता इस विलायक की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हमने इसको नगण्य मान लिया, इसको छोड़ दिया हमने। तो WB/MB, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, WB/MB इंटू MA/WA। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं P0A माइनस PA/P0A इक्वल्स टू WB/MB इंटू MA/WA। WB क्या है यहाँ पर? WB हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान, MB हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, WA विलायक का द्रव्यमान, MA विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया प्रश्न। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, P0A शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 शुद्ध है, P0A हो गया। PA क्या हो जाएगा, वाष्प दाब इसका 0.845, ये ऊपर वाला आपका क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है, क्या हो जाएगा 0.850 अब M यानी कि WB कितना ग्राम है, 0.5 ग्राम है, 0.5 ग्राम हो गया WB। MB क्या है आपका, MB आपने क्या करना है यहाँ पे निकालना है, और MA क्या है आपका 78 ग्राम, मोलर द्रव्यमान यहाँ पर है आपका 78 ग्राम, और WA क्या है आपका 39 ग्राम, ये है आपका। अब हमने इसको फॉर्मूले में रखना है, तो WB बराबर है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.845 इक्वस टू 0.5 इंटू 78 अपॉन MB इंटू 39। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया आपका MB इंटू 39। तो इस तरीके से हमने इसको MB निकाल दिया, यहाँ से MB निकाल दिया, और MB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 170 ग्राम पर मोल। इसके कैलकुलेशन को आप भी चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आ गया आपका 170 ग्राम पर। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस तरीके से। क्वेश्चन है, शुद्ध जल का वाष्प दाब 298 केल्विन पर 23.8 mm पारे के दाब के बराबर है। 50 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 को 850 ग्राम जल में घोला गया। जल का वाष्प दाब एवं उसमें आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर WB/MB इंटू MA/WA। इसमें WB क्या है 50 ग्राम है, MA जल है MA, तो क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। H2O होता है आपका, H2O 2 और इसका 16, यानी कि ये 18 हो गया। अपॉन कितना हो जाएगा, MB कितना है NH2CO NH2, ये होता है आपका NH2CO NH2, यानी कि इसका अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो ये 60 आता है, 60 हो गया आपका, इंटू 850 WA, ये दिया हुआ है हमें 850 ग्राम। तो ये सॉल्व करके आ जाता आपका आ गया। अब PA निकालना है, इसमें P0A हमें दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है 23.8 दे रखा है। तो 23.8 माइनस PA अपॉन 23.8 इक्वस टू जाएगा 0.176। तो जाएगा आपका 23.8 माइनस PA इक्वस टू हो जाएगा 23.8 इंटू 0.0176 का 23.8 माइनस PA बराबर अप्रॉक्स 0.42 आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे,
पी ए निकाल लेंगे तो 23.8 माइनस 0.42, तो यह आ जाएगा आपका 23.38। ये हो गया आपका वाष्प दाब में अवनमन। अब हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालेंगे, तो आंसर आ गया आपका 0.0172। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।